आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लाई हूं जिसमें हम तकरीबन 5 लोगों को फीचर करेंगे। और ये जो 5 लोग हैं बेहद खास है क्योंकि इनकी जो जर्नीज रही हैं लाइफ की वो काफी चैलेंजिंग रही है। इनकी क्या स्टोरीज है वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। ये जो आप 5 गेस्ट्स मेरे साथ देख सकते हैं ये विजुअली इम्पेयर्ड है, बट उन्होंने इस चीज को कभी भी अपना वीक पॉइंट नहीं समझा और लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज हम इनको इस वीडियो में फीचर कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे हम समीर से, जो कि एक काउंसलर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी और आपकी लाइफ के जो चैलेंज है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ मैं चाहती हूं कि आपका जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है, आप क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें ब्रीफली बताएं। ओके, जैसा कि मेरा नाम है पूरा समीरुल्लाह शेख, मैं पालपोरा नूरबाग में रहता हूं और मेरा विजन लॉस हुआ है कम्प्लीटली 2014 अक्टूबर। तब तक मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड था और मेरी कोई पहचान नहीं थी। क्योंकि डॉक्टरों की सुने तो उन्होंने कहा था इनको कहे कि आप पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि आपको आंखों पे स्ट्रेस नहीं देना है, जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना आपका विजन लॉस होगा। तो 2015 में मैंने अपनी जर्नी जैन में स्टार्ट की। कई सारी ट्रैवलिंग मैंने की, कई सारे मैं देहरादून गया, वहाँ से कुछ सीखा क्योंकि मेरे अंदर चाह थी कि मुझे घर पे नहीं बैठना है। क्योंकि मैं उससे पहले विजन लॉस होने से पहले मैं काम करता था, जॉब्स करता था डिफरेंट, तो मुझे घर पे नहीं बैठना है। ये मेरा पक्का इरादा था कि मुझे घर पे नहीं बैठना है, मुझे निकलना है। चाहे मुझे रास्ते में ठोकर लगे, कुछ भी लगे, लेकिन कहते हैं ठोकरें जब लगती हैं तभी इंसान सीखता है। क्योंकि बच्चा भी चलना तभी सीखता है जब उसको ठोकरें लगती हैं। तो मैं निकला अपनी जर्नी के साथ और 2016 में आते आते मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। बीच में मैंने 12 इयर्स का गैप, लोग कहते हैं कि 1 साल 2 साल हमने किताबें छोड़ दी, अब हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मैंने 12 इयर्स का गैप दिया 8th के बाद, और मैंने 10th 12th और कंप्लीट ग्रेजुएशन। और कंप्लीट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं सिर्फ एजुकेशन की तरफ नहीं रहा कि मुझे खाली एकेडमिक एजुकेशन चाहिए, मुझे स्किल भी अपने इम्प्रूव करने थे। जैसे सेंसेस जो हमारे, जैसे एक सेंस मेरा अब वर्क नहीं करता है, मैंने वो इम्प्रूव किए हैं अपने 4 सेंसेस में। उन एक का पावर मैंने अपने 4, जैसे अपना टेस्ट बर्ड, टच सेंसेस, हियरिंग सेंसेस, तो ये मैंने एक्टिव किए। और इसके साथ साथ मैंने कई यहाँ पे लोकल जॉब्स भी किए। तो उसके बाद कोविड हो गया, तो कोविड में घर पे, और मैं घर पे भी बैठा रहा। मैं दिल्ली में फंस गया था मेरे रिलेटिव्स के घर में, वहां पे मैं बैठा नहीं रहा, मैंने वहां पे भी अपनी डिजिटल स्किल इम्प्रूव की। और एंड ऑफ द 2022 में मेरी जॉब लग गई इनेबल इंडिया बैंगलोर में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 19 डिसेबिलिटीज पे आज की डेट पे काम करती है, जिसमें अबव 150 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें 60% पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो मेरा जॉब रोल है, मैं डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग देता हूँ। डिजिटल लिटरेसी जो भी हमारे डिजिटली डिवाइस आते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स, ऑल द डिवाइसेस फॉर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट। तो उसके साथ साथ कुछ अनदर डिसेबिलिटीज के डिवाइसेस भी हैं जो उनके वर्क प्लेस सोल्यूशन भी बन सकते हैं कि उससे वो अपना कुछ कमाएं, और उनकी रीडिंग विदाउट सीइंग भी, जो वो विदाउट सीइंग के रीडिंग कर सकते हैं, वैसे डिवाइसेस। और उसके साथ साथ मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर के साथ साथ एक काउंसलर भी हूँ, जो पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को काउंसलिंग करता हूँ कि आपके पास क्या स्किल है, उनको ग्रूम कैसे किया जाए। क्योंकि जब जो उसके पास स्किल है, मैं नहीं कहता उसको कि तुम्हारे पास स्किल ए है तो तुम बी को बनाओ, क्योंकि मेरा मेथड है ये कि मेरी सोच थोड़ी अलग है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे में क्या होता है सोसाइटी में, अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसमें मैथ में 80 मार्क्स से इंग्लिश में उसके 60 है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इंग्लिश का टीचर लगाते हैं। मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं मैथ का ही टीचर लगा देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है, वो कभी ना कभी तो जब हाई लेवल पे जाएगा सीख ही लेगा। क्योंकि अगर वो मैथ में 80 से 100 आ जाएगा
तो उसको वो लाइफ में कुछ कर सकता है। अगर वो इंग्लिश के पीछे भागेगा वहाँ 60 से 80 हो जाएंगे, लेकिन जो उसके मैथ के स्किल है वो 80 से 60 हो जाएंगे। तो मेरा है कि जो उसके अंदर स्किल है मैं उसको ग्रूम करूं, उसको सजेशन दूं। और जैसे कि अभी हमारा, मैं लगभग ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री 18 स्टेट्स में मैं वर्कशॉप कर चुका हूं। तो इस महीने हमें मौका मिला कि कश्मीर में कुछ करने का। तो हम यहाँ पे रूरल्स एरिया में गए, जैसे कुपवाड़ा, पट्टन, टंगमर्ग, अनंतनाग, इस्लामाबाद, ऐसे एरियाज में घर घर जाके हमने डोर बेल बजाए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने रीच किए 120 पीपल जो पर्सनल हैं, लेकिन अब उसमें से बाहर कितने निकलेंगे वो नहीं पता। लेकिन मेरी अचीवमेंट है अगर उसमें से 2 ही पर्सन बाहर निकले और वो अपने लिए कुछ कर सके, वो मेरी अचीवमेंट है। क्योंकि मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, बंदा आगे आए या ना आए, मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहता हूँ। और ओनली फॉर नॉट पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट, अदर डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी के साथ भी, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स मैंने ऐसे स्कूलों में किए हैं जहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी का कैंडिडेट नहीं, स्टूडेंट नहीं था। ग्रेट। मैं वापस अभी आपके पास आऊंगी, तो अभी आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल से। इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है काफी ब्राइट है। देहरादून से इन्होंने फिजियोथेरेपी में एक कोर्स भी किया है। और मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, क्या ये बाय बर्थ था या उसके बाद हुआ? कितना चैलेंजिंग था इससे ओवरकम करना? और फिर जो एजुकेशन आपने हासिल की, कितना स्ट्रगल किया उसमें, और फाइनल अभी प्रेजेंट क्या स्टेटस है? अगर विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो अभी मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और रिसेंटली यानी अब तो लगभग 17 साल हो चुके हैं इस केस को मैं लेके। लगभग उस वक्त मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तो मेरी जो विजन थी वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो ही रही थी। बट हाँ, समहाउ मैं मैनेज कर रहा था। 10th में मेरा पूरी तरह से लॉस हो गया। तो ये तो था। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो फैमिली सपोर्ट, मेरे वालिद साहब और फैमिली जो मेरी सिस्टर थी है ना, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त को मुझे डिजिटल, उस वक्त स्मार्टफोन तो नहीं होते थे उस वक्त, तो मेरे कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे मेरे सिस्टर। उसके बाद में अपना 10th 11th और 12th मैंने उस तरह से यहाँ पास किया। और उसके बाद मैंने एक इंफॉर्मेशन मिलती गई कि बाहर एक पैरामेडिकल का कोर्स होता है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। तो मैं देहरादून के एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप उस वक्त कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। नाम है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी, जो राजपुर देहरादून में है। एशिया का अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो वहाँ से फिजियोथेरेपी की, और एक प्रोजेक्ट था जाइका का, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इनको जापानीज थेरेपीज सिखानी थी। अब इंडियन ये जो साइंस बैकग्राउंड के थे या फिर जो फिजियोथेरेपी या कोई नर्सिंग वगैरह जो कर रहे थे उनको, उसमें मुझे भी मौका मिला, सिलेक्शन हो गई। और नॉर्थ एरिया का मैं था और बाकी साउथ के भी थे। तो उसमें मैंने इसमें मास्टर्स किया, मास्टर ट्रेनर कोर्स था ये। और फिर मौका मिला इस चीज़ को यहाँ प्रैक्टिशनर कोर्स चलाने का। तो देहरादून में मैं 2014 में विजिटिंग फैकल्टी था और 2015 में मैं फुल स्टाफ वहाँ पर, एक परमानेंट स्टाफ 2021 तक था, जहाँ पर ये 2 साल का कोर्स था। बच्चों को हम इसके बारे में कि हम अपनी लाइफ को अर्निंग कैसे दे सकते हैं, हम कैसे अपने इकोनॉमिकली जो स्टेटस है बढ़ा सकते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेकर, है ना। उसके बाद जब कोविड आया और उसके बाद तुरंत बाद ही मेरी जॉब भी चली गई इस रिगार्डिंग। तो फिर मैं देहरादून से अपनी फैमिली को लेकर वापस आया और यहाँ फिर से मैंने एक ज़ीरो से ही शुरू किया। यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि आई वांट टू स्टार्ट वर्क विद यू इन द फील्ड ऑफ दिस फिजियोथेरेपी। तो बहुत सारा एक चैलेंज मिला कि सबसे पहले कि विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ फिजियोथेरेपी तो किसी ने सुना नहीं है। तो मुझे सब जगह बोला कि एनकरेजमेंट किया, बहुत बढ़िया, लेकिन nobody are welcoming me to work in their institute। उसके धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फाउंडेशन है जिन्होंने मुझे इसके बारे में सपोर्ट किया। दे nowadays they provided me a clinic in Solina
जहाँ पर मैं ये फिजियोथेरेपी और ये एक्यूप्रेशर से रिलेटेड केसेस देखता हूँ। तो और साथ में नेचुरोपैथ के काउंसलिंग, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ मेरा 1 साल का किया था, तो उसकी भी मैं मतलब थेरेपीज बताता हूँ पेशेंट्स को। और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट में मैं लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ, ये बुक शेयर है। तो बुक शेयर एक इंटरनेशनल एक लाइब्रेरी है जो डिजिटल एक्सेसिबल फॉर लर्निंग डिसेबल पर्सन्स एज वेल एज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी बुक्स चाहे कैरिकुलम से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे जॉनरा से हो, तो उनको उसमें एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे साइटेड कम्युनिटी में क्या होता है, वो बुक्स कुछ भी चीज़ वो इमेज फॉर्मेट में देखती है, लेकिन विद जैसे डिजिटल लिटरेसी जो चीज़ है जिसमें हम किसी स्क्रीन रीडर के मदद से स्क्रीन को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी का इशू रहता है। तो वो चीज़ इसी बुक शेयर ने रिजॉल्व की है, जिससे कि बच्चा अपनी बुक्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ सके। तो इसका मैं जम्मू कश्मीर में एज अ टेक्नोलॉजी ट्रेनर कह सकते हो, और मैं उनको मेंबर्स और उनकी मेंबरशिप बनाने में मदद देता हूँ, और जो भी उनको कोई इशू आता है रिगार्डिंग जो इसकी ऐप है उसमें मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। अभी फिलहाल मेरा ये जॉब रोल है। ये फिलहाल का नहीं है, दिस इज ह्यूज एक्चुअली। चलिए अभी हम बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है अबरार नाम है इनका, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एसपी कॉलेज के स्टूडेंट थे और इन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई वगैरह की है, और इनकी जो ब्लाइंडनेस थी वो बाय बर्थ नहीं थी और काफ़ी टाइम के बाद हुई। अबरार बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो ब्लाइंडनेस है काफ़ी लेट हुई, उससे पहले की जो आपकी लाइफ थी, आपकी जो मेमोरीज थी, या आप लाल चौक में जैसे आते थे पढ़ने के लिए, तो वो कैसा वक्त था, और अभी आपको क्या क्या वो चीज़ें याद है पूरी तरह से जिन पे आप फोकस कर सकते? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। तो मैं जब मैं ब्लाइंड हुआ 2008 में, लेकिन 2007 में मेरा एडमिशन एसपी हायर सेकेंडरी में हुआ था। उस समय इसका नाम एसपी हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट नाम था। तो मैं लाल चौक आता था, तो उन दिनों 5 रुपए बस का फेयर होता था, आज भी मुझे याद है। तो जहाँ पे हम खड़े हैं इसके आगे जाके मैं उतरता था पोलो व्यू के पास, वहां से जाके मैं पैदल चला जाता था। अभी भी आज भी अगर मैं गाड़ी आती थी रामबाग से, फिर होके यहाँ पे मुझे छोड़ देती थी, फिर यहाँ से मुझे पैदल जाके वहां जाना पड़ता था। और लाल चौक में क्योंकि मेरे फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड मेरे इस जर्नलिज्म में है, जिन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या जैसे उनका हो सका तो मुझे चीज़ें बताई या मेरे साथ रहते थे, मुझे मॉरल सपोर्ट किया, मुझे थोड़ा सा पढ़ने में सपोर्ट किया, असिस्टेंट की, कई जगह राइटर बने, कई जगह पे मेरे रिहेबिलिटेशन में मदद की। तो यही जर्नी मेरी रही लाल चौक में। मुझे आज भी लाल चौक की पकौड़ लेन याद है, मुझे आज भी लाल चौक का ये घंटाघर याद है, मुझे आज भी लाल चौक का बतगर याद है, ठीक है ना। तो मुझे ये भी याद है कि बतगर के साथ केमडी बस अड्डा हुआ करता था, लेकिन अब वो मैकेनिकल पार्किंग में तब्दील हो चुका है। ऐसे बहुत मेमोरीज है जो मुझे याद है, क्योंकि जब मैं घर वालों के साथ आता हूँ मैं उनको कहता हूँ यहाँ पे ये था, वो कहते नहीं अब चेंज हो गया, अब कुछ अलग है, या परता पार्क था, या अभी भी है, लेकिन अब चेंज हो गए, बहुत चीज़ें चेंज हुई। एक्सेसिबिलिटी के मुकाबले अगर हम देखें, टैक्टाइल लगाए हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसे टैक्टाइल लगाए कि वहाँ पे बोल के ही हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिन्होंने लगाया है, मुझे लगता है कि वो टोटली ब्लाइंड थे। क्यों ऐसी जगह ऐसे हर्डल्स है वहाँ पे, क्योंकि उन हर्डल्स को नहीं देखा गया। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल कंटिन्यू चलते गए। उन्होंने ये नहीं देखा गड्ढा कहाँ पे, उसको हम कैसे हम शेप दे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ पे ढलान उतर रही है तो हम क्या शेप दे, या स्टेप है तो हम क्या वहाँ पे डिफरेंट करें। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, ऐसी बहुत चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। लेकिन बहुत चीज़ें हुई, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हुई, लेकिन हुई, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी अबरार, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी। आप अभी एक बैंक में काम कर रहे हैं, तो हाउ इज़ योर वर्क लाइफ?
देखिए मेरा जो मैं बैंक में अपॉइंट हुआ 2016 में 4 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एज अ सब स्टाफ। तो अभी मैं कस्टमर केयर एसोसिएट हूँ। तो मेरा यही काम है पासबुक प्रिंटिंग करके देना, कस्टमर की इंक्वायरी, और प्लस मैं डिजिटल एम्बेसडर हूँ अपने ब्रांच का। वहाँ पे जितने भी डिजिटल क्वेरीज आती है, जैसे हमारा ऐप है PNB-1, उसमें कोई भी इशू होता है या कोई भी FD बनानी है, RD बनानी है, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, PF है या SSA है, तो जो भी ये गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है वो मैं कस्टमर्स को बताता हूँ। उसके बाद जो उनका प्रोसीजर है वो समझा के आगे वाले नेक्स्ट वाले काउंटर पे दे के उनका जो काम होता है। और साथ ही साथ मेरे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी का काउंटर और सीनियर सिटीजन का काउंटर मेरे पास है। अगर उनके कोई इश्यू होता है, कोई उनको KYC का नॉर्म्स बताने हैं या उनको घर किसी को भेजना है, किसी स्टाफ को, तो वो चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ उस सीट पे रह के। जी। अभी मैं वापस आपके पास आऊंगी अबरार। अभी चलते हैं हिजाज से बात करेंगे। हिजाज जो है स्किम्स में जॉब करते हैं। शुक्रिया हिजाज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा आपकी ब्लाइंडनेस को लेके कि अभी आप चूंकि आप स्किम्स में जॉब करते हैं, कैसा रहा ये सफ़र, कैसे एजुकेशन परस्यू की, कितना चैलेंजिंग रहा लाइफ में फोकस्ड रहना कि एटलीस्ट आप आज एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं? जी, जहाँ तक मेरी ब्लाइंडनेस का ताल्लुक है, मेरी ब्लाइंडनेस जो है वो बाय बर्थ है। और जहाँ तक मेरी स्कूलिंग का ताल्लुक है, तो मेरी स्कूलिंग जो है उस टाइम जो है काफ़ी अवेयरनेस की जहाँ तक बात है वो उतनी नहीं थी उस टाइम पे। तो कोई स्कूल नहीं मानता था, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई स्कूल नहीं मानता था ऐसे बच्चे को जो एडमिट करना अपने स्कूल में। ये क्या क्या कि इसको लग सकती है, इसको कुछ हो सकता है। तो हमारा मेरी जो तालीम है 8th क्लास तक के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद जो है मैंने प्राइवेट स्कूल से 10th किया और फिर उसके बाद जो हमारा ओल्ड जो कहलाता है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी जवाहर नगर, वहाँ से मैंने 12th किया है। तो उसी दौरान जो है मेरी जॉब लगी है स्किम्स में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। तो जॉब के दौरान ही जो है मैंने ग्रेजुएशन की है कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। और जहाँ तक ताल्लुक है पढ़ाई का, तो पढ़ाई में जैसा मैंने आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जिस तरीके से हम आज सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे के साथ विजुअली इम्पेयर्ड्स जो है कनेक्टेड है, उस तरीके से नहीं था। मुझे लगता था अपने दौर में कि सिर्फ मैं ही एक वाहिद बंदा हूँ जो एक ब्लाइंड है इस कश्मीर में। तो पढ़ाई के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है स्क्राइब से रिलेटेड, और स्टडीज़ किस तरीके से करे। जिस तरीके से अब बच्चा आज जो है वो कंप्यूटर चला लेता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, या एक फ़ोन चला लेता है इसी सॉफ्टवेयर की मदद से। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैं रिकॉर्ड करता था, वो भी मुझे एक फ्रेंड मिला था, उसने मुझे सजेशन दी थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया है यहाँ तक जो है जॉब में आते स्टडीज से लेकर। जी चले, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेक्स्ट हम आपकी मुलाकात कराएंगे आदिल हुसैन मीर से। आदिल हुसैन मीर जो है, इनका जो विजन है वो थोड़ा लो है और जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अब जो बाकी लोग हैं जिनको इनके जैसा इशू है, ये उनकी बेहतरी के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपका जो ये विजन रिलेटेड इशू हुआ, ये कब से हुआ और आपने इसको मतलब क्योर करने के लिए क्या कुछ किया, एंड फाइनली जब आपको लगा कि रिजल्ट यील्ड नहीं हुआ, तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है? बिकॉज इससे पहले हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि आप बाकी लोगों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं आदिल हुसैन मीर जो सोहरा में रहता हूँ, और मैं बाय बर्थ लो विजन हूँ। तो जैसे कि मेरी मॉम कहती थी कि पहले अच्छी खासी विजन थी बचपन में, पर कुछ दिनों के बाद मेरी आंखों में कुछ इश्यूज आए, तो फिर डॉक्टर्स, पीर बाबाज, ऑल दोस थिंग्स दे हैव डन। सो उसके बाद मैं नॉर्मल जैसे साइटेड स्कूल या मेन स्ट्रीम स्कूल में चला गया और 10th कंप्लीट करा। पर 10th में जैसे मैंने डिस्टिंक्शन लाई, तो कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी है कि उनको लगा कि जो मेरे प्रिंसिपल थे वहाँ के, वो मेरे डैड के कुछ वेरी क्लोज थे, तो उनको लगा कि 10th तक ये ऐसे ही उनको प्रमोट कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। तो पर जैसे डिस्टिंक्शन सुनी उन लोगों को, वो शॉक में रह गए। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन विद लो विजन इज स्कोरिंग द डिस्टिंक्शन इन द 10th, राइट? सो आफ्टर दैट मैंने क्या करा,
कॉमर्स स्ट्रीम ले ली और 11th मैंने कंप्लीट करा तो मेरे डैड ने मुझे इंदौर ले गए। तो वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब आगे जाकर स्टडी नहीं करना, थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा। तो मैंने कहा यार 11th के बाद तो कम से कम एटलीस्ट आई हैव टू डू द 12th, ताकि एटलीस्ट 12th पर मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, तो मैंने 12th कंप्लीट करा, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ अगेन। सो नेक्स्ट ईयर में जब डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 12th कंप्लीट करा है, रिजल्ट भी निकला है। तो ही वाज शॉक व्हाई यू डिड। मैंने कहा सर एटलीस्ट 12th पर तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से की। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन के बाद ओबियसली सब कोई जॉब ढूंढते हैं या कुछ हायर स्टडीज में लग जाते हैं। तो ग्रेजुएशन के जैसे रिजल्ट निकला कुछ दिनों के बाद में एक और सर्जरी के लिए इंदौर चला गया। तो मेरे पास थोड़ा टाइम मिला, 2-3 महीने रेस्ट में थे। तो लकीली कश्मीर यूनिवर्सिटी में TCS आए हायरिंग के लिए विद एट दैट टाइम प्रोजेक्ट उड़ान वाज रनिंग। सो वहाँ पर मेरे डैड से बात की, वहाँ पर सिलेक्शन हुई, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। तो सिलेक्शन होने के बाद मैंने डैड और मॉम से कंसल्ट करा, वो नहीं मान रहे थे। ओबियसली लो विजन है, कुछ इश्यूज होंगे। ट्रेनिंग के लिए मुझे कोलकाता जाना था और वो पहली बार लाइक विदाउट पेरेंट्स कहीं जा रहा था। तो इट वाज वेरी टफ फॉर माय डैड टू गिव द परमिशन फॉर मी। सो मैंने डिसीजन डैड पर छोड़ा, नहीं इस बार अगर मौका दिया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर कश्मीर में कुछ नहीं है तो लेट मी ट्राई आउट। तो ट्रेनिंग करने के बाद मेरी सिलेक्शन चेन्नई के लिए हुई एक्चुअल, जो मैंने 4 साल TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करा, 4 साल 2015 से 2019 तक। तो 19 के बाद मैंने आई फील दैट माई आईसाइट इज लिटिल बिट डिटोरेटिंग, बिकॉज मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी कि एक पर्सन विद लो विजन कैसे हैंडल कर सकता है एक सिस्टम को, लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर है वो कैसे हैंडल करेगा। तो मैंने रिजाइन करके कुछ महीने तक वेट करा। तो आई केम टू नो अबाउट एनेबल इंडिया वेयर वी आर लाइक मैंने ट्रेनिंग की। तो वहाँ से मैं एज ए कंप्यूटर ट्रेनर स्टार्ट करा जर्नी, अगेन न्यू जर्नी इट वाज फॉर मी। देन मुझे अक्टूबर 2020 में मुझे जैसे कोविड लाइक एट द पीक था, वहाँ पर ऑनलाइन एज ए कंप्यूटर ट्रेनर मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन था हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन। तो वहाँ पर ऑलरेडी 15 से 20 मेरे से पहले ही सीनियर्स थे। तो मैंने इम्प्रूव करा बहुत कुछ और विद इन 9 मंथ्स एज अ टीम लीड मुझे प्रमोशन मिला। तो उसके बाद और मैं लाइक डेवलप करता गया अपने स्किल्स को एंड विद 2022 में सीनियर टीम लीड का एक और प्रमोशन मिला। सो इट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी टू बी इन दिस फील्ड एंड सपोर्टिंग द पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट। सो ये जो लो विजन डिवाइसेस की आपने मुझसे बात की, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं, बिकॉज जो लोग हमें देख रहे हैं और इन सारे मामलात से गुजर रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक थोड़ा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। श्योर। सो हम एक कैंपेन चला रहे हैं एनेबल इंडिया में, ठीक है, जहाँ पर मैं भी करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो इसका है सी अ मिलियन कैंपेन। इसका जो मोटिव है कि 10 लाख विजुअली इम्पेयर्ड अक्रॉस इंडिया को हम सक्षम करें, विच इज ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ थ्रू डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड बी एन एक्टिव सिटीजन। सो इसके अंतर्गत हमारा एक इनिशिएटिव लास्ट ईयर से शुरू हुआ फॉर लो विजन्स। ठीक है, पहले हम पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट दोनों कैटेगरीज को एक ही पाले में या एक ही बकेट में डालते थे। उसके बाद हमने लास्ट ईयर से सेपरेट लो विजन सेशंस लेना शुरू करा और उसमें डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे इवन लैपटॉप में अगर कोई देखे तो हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स है। विंडोज़ 10 में ईज ऑफ एक्सेस में है और विंडोज़ 11 में हमारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में आता है। मैं उसको वही ट्रेन करता हूँ कैसे हम टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कर्सर, कलर, पॉइंटर, मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हैं ताकि एक लो विजन एज अ साइटेड काम करे और एज अ अदर साइटेड की तरह प्रोडक्टिव रहे अपने काम में। और इन एडिशन टू दैट इवन मोबाइल में भी हमारे बहुत सारे ऑप्शंस है, एप्लीकेशंस है जो हमें रीड हेल्प करते हैं रीड to read the documents, okay, and other devices like hand hold magnifiers है, large screens है, वो सब उनको गाइड करके अवेयरनेस देते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हम एक सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं और हमें अपनी सोसाइटी में चाहे हम विलफुली कुछ चीज़ें करें ना करें, बट देन कहीं ना कहीं हमारा एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। तो समीर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारी जो सोसाइटी है, कश्मीरी सोसाइटी, जैसे मैं आपकी बात करूंगी कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, लाइक आई वुड रियली वांट टू नो कि मतलब ऐसा कोई टाइम आया आपकी लाइफ में कि लोगों ने बोला होगा कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, बट लेकिन आज आप इतना आगे गए हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएं, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि आज बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जो लोग हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे एटलीस्ट थोड़ा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। यस,
जैसे कि मैं स्टार्ट करूं, जब मैं निकलता था घर से आफ्टर द ट्रेनिंग, जो मैंने एडजस्टमेंट ट्रेनिंग किया था, तो मैं स्टिक के सहारे, तब लाल चौक में भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी या और कहीं भी अवेयरनेस नहीं थी। लोग मुझे है आप अकेले हो, ऐसा कैसे, वो ये, तो ऐसे भी एक फेसेस और लोगों को समझाना, फिर उनको दैट्स उस बात पे एग्री कराना बड़ा टफ होता था जी। और लोग जहाँ पे मैंने एजुकेशन, आपको मैंने पहले भी बताया, मैंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद लोग मुझसे जो भी मिलते थे कहते अरे यार तुम वो गवर्नमेंट जॉब देख लो, ये एमएलए उसका, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, कोई जॉब, कोई भी जॉब मिल जाए आपको, गार्डन में स्वीपर का भी जॉब मिल जाए, तो यू कैन, गवर्नमेंट जॉब इज गवर्नमेंट जॉब, वहाँ तुमको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाना पड़ेगा, तो आप उसके साथ, तो लेकिन मैं उसके साथ एग्री नहीं था। मुझे एक चीज जो मैंने सोचा है कि मुझे खुद में मैंने हिम्मत रखी, मैं नहीं टूटा। लोग तोड़ते गए, लोग कहते गए कि ए देखो बेचारा किस्मत का मारा, देखो इसके साथ ही ये हुआ। तो स्टार्टिंग जैसे मेरा विजन गया, मुझे 10-15 दिन तो ऐसा ही लगा कि यार इस ऊपर वाले को मैं ही एक मिला था, मुझे ही देनी थी। लेकिन जब मैं फील्ड में गया, वहां पे लोग देखे, तो मैंने कहा यार आज की डेट में कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने विजुअली इम्पेयर्ड बनाया है। मैं इसमें खुश हूँ, मैं कभी उदास नहीं हुआ कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, या लोग जैसे कहते रहते हैं, मैं इग्नोर करता था। वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, जो तुम्हें करना है वही करो। मैं लोगों की बातों पे कभी नहीं। और सेकंड थिंग, लोग मुझे कहते थे, कुछ लोग कहते हैं अरे हम स्टिक उठाएंगे तो वो क्या कहेगा, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या वो क्या कहेंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कि अगर आप मेरे फेसबुक को खंगालोगे, जितने भी उसमें मेरे फंक्शंस पार्टीज के जितने भी मैं गया हूँ, विद स्टिक होगा मेरा फोटो, विद स्टिक, विदाउट स्टिक नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मैं आज भी अभी भी कहता हूँ कि आई एम वेरी लकी पर्सन कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट से मिला, वो मुझे विजन होने के बावजूद नहीं मिलता, वो रैंक नहीं मिलता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मुज़म्मिल, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ब्रीफली आंसर आप मुझे कीजिएगा कि अभी श्रीनगर में खासकर कौन से ऐसे डेवलपमेंटल एरियाज है जिन पे गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है एज फार एज विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ कंसर्न, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और या जॉब में भी अभी जो लोग हैं, तो गवर्नमेंट को कहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि देखो गवर्नमेंट आजकल कर रहा है। मतलब अगर हम देखा जाए तो जब मैं अपनी जो वो ट्रॉमा में फेस कर रहा था उस वक्त और अभी में बहुत अच्छा मतलब एक प्रोग्रेस है। उस वक्त एक लैकिंग था कि हम कैसे अपने नोट्स बनाएं, है ना, और हम कैसे अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें पूरा डिपेंड रहना पड़ता था लोगों से कि कौन आएगा, और हमें वेट करना पड़ता, समवन कम्स टू रीड द बुक, और फिर हमें उस हिसाब से, उनके हिसाब से काम करना पड़ता। लेकिन अभी अगर देखें टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर गवर्नमेंट की कंसर्न से आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा चलने का एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि कुछ फोकस की कमी है, क्यों हम देख रहे हैं आजकल लाल चौक में भी टेक्टाइल है, और लेकिन टेक्टाइल का जहाँ पर हम चलते हैं, अब उसके सामने उस लाइन में चाहे वो खंबा आए, चाहे वो डस्टबिन आए, तो ये थोड़ा लैकिंग है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तुरंत रिजॉल्व हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी मैपिंग की ज़रूरत है ताकि आगे चल के, क्योंकि अब ये तो फिलहाल अभी मॉडल बन रहा है लाल चौक का, है ना, कि हम कैसे एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करें, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, चाहे वो व्हील चेयर यूजर्स है ना,
तो आगे की मैपिंग करनी ज़रूरत है। और उसी तरह से जो एक्सेसिबल बिल्डिंग्स है, जो काफ़ी इश्यूज रहते हैं, अगर एक व्हील चेयर यूज़र को दूसरे माले में या तीसरे माले में ऑफिस है तो वहाँ कैसे जाएगा, तो समवन हैज़ टू लिफ्ट हिज होल व्हील चेयर, वो डिपेंड हो बहुत बहुत एक हैक्टिक होता है। उसके लिए भी जो लोग, ये जो व्हील चेयर यूज़र है, उसके लिए भी जो उसको लेके जा रहा है, लिफ्ट कर रहा है। और उसी तरह से अगर जैसे हम रोड सेफ्टी की बात करें, जैसे आजकल आपने भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ गई है ना, तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक जब वो क्योंकि बाहर हम देखते आए हैं कि वो स्टॉप टू स्टॉप क्या करते, स्पीक आउट करते कौन सा स्टैंड है कौन, तो ये थोड़ा लैकिंग है, इसको कर सकते हैं ये। और उसी तरह से जब बस रुकती है तो उसमें कुछ साउंड होना चाहिए कि हमें, क्योंकि उसमें आवाज़ तो आती नहीं है। और ये अच्छी बस है कि हम एंजॉय कर लेते हैं उसमें ट्रैवलिंग में। लेकिन हाँ, जब पता चलेगा बस आ गई तभी तो हम चढ़ेंगे ना ऊपर। तो इसकी थोड़ी सी है। और बहुत सारे बाकी हमारे फ्रेंड्स लोग भी बताएंगे कुछ पॉइंट्स। अबरार, आपसे जानना चाहूंगी, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर में, काफ़ी डेवलपमेंट के इनके एजेंडाज होते हैं, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। तो उसमें आप विजुअली इम्पेयर्ड या स्पेशली एबल्ड को कहाँ देखते हैं, क्या स्टेटस है और क्या लगता है क्या फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम बात करें, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर भी हूँ, जेके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का। तो हमारा फोकस यही रहता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, इवन कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हमारे पास नहीं है, चाहे वो पर्सन में विजुअल इम्पेयर्ड हो, चाहे वो पर्सन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी हो, जितनी भी 21 कैटेगरीज के डिसेबिलिटी है। तो अभी हम पार्टीज की अगर बात करें तो कोई ऐसा पार्टी की बात छोड़िए, अभी हमारा लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे कोई कैंडिडेट हमारा जो पर्सन डिसेबिलिटी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हमसे बेहतर गवर्नमेंट जानती है, क्यों नहीं वो हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को आगे आने देते हैं। लेकिन हम अगर हम बात करें पार्टीज की, अभी कुछ ऐसे शुरुआत होनी चाहिए कि कहीं पे जो डिसेबिलिटी का जो पक्ष है वो रखे, क्योंकि जो पहले 3% से 4% बढ़ा दी गई रिजर्वेशन, लेकिन वही रिजर्वेशन में पहले 7 कैटेगरियाँ थी और वही 21 बन गई। तो हमें ये भी देखना, क्योंकि जॉब रोल्स, जो जॉब्स के लिए फॉर्म पहले 7 कैटेगरी के भर सकते थे, अब 21 कैटेगरी के भर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ऐसे जैसे जॉब्स में है या कॉलेजेस में, ऐसे पॉलिटिकल रिजर्वेशंस होनी चाहिए, ऐसे ही रिजर्वेशन होनी चाहिए जहाँ इवन कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बिल्डिंग्स हमें मिलती है कॉन्ट्रैक्टर्स के, उसमें होने चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी है, लैक है। जैसे अभी आपने बात की, हमारे पास जेके बॉस है, लेकिन जो अभी उनका सिलेबस है वो अभी तक एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है। वहाँ की बिल्डिंग तो एक्सेसिबल हो चुकी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो उनके बुक्स है, वो अभी तक एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे पास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतनी हमारे पास 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज़ है लगभग। तो किसी का मटेरियल अभी तक एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने एक शोबा ये रखा हुआ है कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड के लिए स्पेशल सेल, या वहाँ पे अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के अंदर ये रखा गया है कि वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड या जो डिसेबल है वो आ सकते हैं और आराम से जो उनके डिवाइसेस है, कुछ डिवाइसेस वहाँ रखे गए और वो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी चीज़ें स्कूल्स कॉलेज में करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें डिपार्टमेंट में, अगर मैं बैंक में हूँ, मैं नेशनलाइज बैंक में हूँ, ऐसी बाकी बैंक्स जो है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, उनको भी रिजर्वेशन देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बैंकिंग के मामले में अगर हम बात करें, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या प्रिंट डिसेबिलिटी हो, जो कि खुद एटीएम यूज़ नहीं कर सकते, उनको इतने इश्यूज आते हैं एटीएम्स लेने में। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम के थ्रू बोलूँगा कि आप जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसको पढ़े, उसको देखिए कि जो आरबीआई ने गाइडलाइन की है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को, आप किसी को भी डिसेबिलिटी की वजह से बैंकिंग या कोई भी चीज़ को रोक नहीं सकते। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा अबरार, थैंक यू। ऐसी बहुत चीजें हैं, बाकी अभी के लिए थैंक यू। जी जी। हिजाज, आपके पास आएंगी। ब्रीफली मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि देखिए, जो आपकी स्टोरी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग और यूनिक है, लाइक यू सेड कि आपका बाय बर्थ ब्लाइंडनेस था, तो मीनवाइल वो जो पूरा फेज था जब तक कि आपकी प्रॉपर एक जॉब लगी, तो काफ़ी वो मेंटल ट्रॉमा भी रहा होगा, एक अपने आप से एक वो क्वेश्चन रहा होगा, व्हाई मी। तो अब जो हमारे बच्चे हैं और काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। मैंने जिस तरीके से आपको पहले भी कहा कि तब सिर्फ मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन आज बहुत सारे हैं। ये इस वजह से सोशल मीडिया के ज़रिए से जो आज कनेक्टिविटी हो चुकी है, और ये जैसे हमारे फ्रेंड्स है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जैसे समीर साहब है, आदिल साहब है। अनेबल इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड, चाहे वो लो विजन हो या ब्लाइंड हो, उनके लिए काम करता है। मेरी यही बल्कि विजुअली इम्पेयर्ड से भी और उनके पेरेंट्स से भी यही दरख्वास्त रहेगी, बराए मेहरबानी ऐसे बच्चों को बाहर निकालें। अगर कोई पेरेंट मुझे कोई बुरा ना माने, अगर कोई पेरेंट शर्माता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं, किसी को बुरी ये नहीं लगनी चाहिए बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्लाइंड बच्चों को ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़े, लाइक J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन है यहाँ पे, अनेबल इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन, नैप जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर काम कर रही है विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए, उनके साथ बच्चों को जोड़े ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आदिल, ब्रीफली एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। अब चूंकि आप अनेबल इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, तो कश्मीर में जो बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है या वेल क्वालिफाइड है, तो जॉब्स ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो अनेबल इंडिया के साथ वो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको क्या क्या सहूलियत फराहम हो सकती है? सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ओनली कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है परिवर्तन सेंटर्स, ठीक है, जिसका इंग्लिश में है ट्रांसफॉर्म, राइट। सो हमारा अक्रॉस इंडिया मोर देन 20 परिवर्तन सेंटर्स। इसी तरह से हमारा एक और परिवर्तन रिसेंटली लास्ट ईयर जुड़ा है, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। तो यहाँ पर जिन लोगों जो कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेन होना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर ये टेक्निकल वर्ल्ड होने वाला है, AI आया है, बाकी चीज़ें आई है, तो उसके लिए हम पहले बेसिक्स सिखाते हैं ताकि वो कंप्यूटर में वेल वर्स रहे, और उसके बाद हम उनको करियर गाइडेंस देते हैं कि आगे जाकर हमारे पास 200 प्लस रोल्स है, जो ऑलरेडी आई थिंक समीर साहब ने आपको बताया। तो बहुत सारी कॉर्पोरेट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में ट्राई मार लो, हम नहीं रोकते, पर एटलीस्ट टिल दैट टाइम you can try in corporate so that you can get some exposure, right? There are opportunities but they are not ready to come, so I request everyone, like मैं सबके से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आ जाओ कॉर्पोरेट में जॉब हासिल करो, और so that you can get some earnings as well as some exposure जो आपको आगे जाकर हेल्प करेगा इवन इन गवर्नमेंट जॉब एज वेल। बिल्कुल। अब जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, लाइक इज देयर एनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट? या देयर इज एन ईमेल आईडी, लाइक एज वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी जो है हज हाउस के पास ही है, तो वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर अनेबल इंडिया से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, हमारे enableindia.org एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी, और अनेबल एकेडमी, वहाँ से डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो सब है वहाँ पर अभी। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आदिल ने हमें दी। अब चूंकि हमने जॉब्स की बात की है, तो आखिर में मैं चाहती हूँ कि मैं समीर से एक और क्वेश्चन करूँ जॉब्स को लेके, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। समीर, आपसे जानना चाहूँगी, आप चूंकि आप काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं करियर को लेके, तो कितनी जॉब्स है अभी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए? जी, जैसे मैं आपको बताऊं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मोर देन 1600, लेकिन मैं बात करूंगा, जैसे आपने पूछा कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, जैसे कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, जिसे हम जॉब कहते हैं, 196 जॉब रोल अवेलेबल हैं जिसपे पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट वर्क कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। एक इवन के इस लेवल तक जा रहे हैं कि जिसपे एक गैजेटेड ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी होती है उनकी कॉरपोरेट सेक्टर में। और जहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, 64 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसी फाइंड की गई हैं जिसमें पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट ना वर्क कर सकता है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकता है, खुद भी अपना बिजनेस इम्प्रूव कर सकता है और अदर्स गवर्नमेंट के एक हिसाब से हेल्प कर सकता है अदर पर्सन को जॉब देकर। जैसे मैं इसमें और एक पॉइंट, जैसे मेरे दोस्तों ने कुछ पॉइंट्स बताए जहाँ पे गवर्नमेंट को
इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैं एक पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट हूँ, मैं अपने लिए आई कैन एफर्ट कि मैं कार एफर्ट कर सकता हूँ, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ओनली फॉर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो लोकोमोटो डिसेबिलिटी को मिल रहे हैं, फॉर पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बेनिफिट्स लोकोमोटो डिसेबिलिटी को मिल रहे हैं कार बाई करने में, वो मुझे भी मिले। और इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें मैं, क्योंकि मैं खुद कार नहीं ड्राइव कर सकता, मुझे एक एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं बाय द कार मैं एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर हायर कर रहा हूँ, जिससे उसका भी उसका एक बंदा एक जॉब पे लग सके। जी थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी स्टोरी जो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। ऑफ कोर्स ये सब लोग वर्किंग है, जॉब करते हैं, और इन्होंने हमें इस कॉन्वर्जेशन के लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच एवरीबडी इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनने के लिए और आवाज़ द वॉइस को टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया।